हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? तो आज का अपना नया कॉन्सेप्ट है एक, क्या है कि किसी संख्या का x परसेंट और y परसेंट यदि x1 y1 है, तो उनमें क्या रिलेशन होगा? x परसेंट यदि x1 है, y परसेंट यदि y है, तो ध्यान रखना, कुछ नहीं करना, x1 x की वैल्यू है, y1 y की वैल्यू है, दोनों रेशियो को इक्वल कर देते हैं। कैसे देखो एग्जांपल से यदि समझें, किसी संख्या का 50% यदि 30 है, किसी संख्या का 50% यदि 30 है, तो लिखेंगे 30 जो है वो क्या है 50% है। 30 जो है वो क्या है 50% है। तो उसी संख्या का 60% क्या होगा? तो हमें 60% चाहिए और क्या होगा उसको लिख लो x। बोलो बात समझ आई क्या? तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट काट दें, 5 से काट दें यदि 6 बार, तो x की वैल्यू मेरे पास बोलो 36 आ जाती है। बोलो यही है क्या आपका आंसर? बोलो यस या नो, समझ आया या नहीं आया? देखो दूसरा तरीका क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से समझ सकते हो। किसी संख्या का 50%, किसी संख्या का 50% यदि 30 है, तो 50% यदि 30 है तो 100% यानी वो नंबर क्या होगा? तो नंबर होगा 60। और नंबर का मुझे 60% चाहिए, तो नंबर का 60% 60/100 कर सकते हैं। ये मेरे पास एक तरीका और हो जाता है, जिससे आपका आंसर 36 आ जाता है। एक ही क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। ये मेथड्स कोई टारगेट एसएससी नहीं है। ये मेथड्स ऑल फॉर एग्जाम, चाहे आप फिफ्थ क्लास में, सिक्स में, सेवंथ में, कोई भी आप एनटीएससी की एग्जाम दे रहे हो या कोई आप अपनी स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, कहीं भी कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, तो ये कॉन्सेप्ट सभी जगह काम में आएंगे। देखो क्या है, किसी संख्या का 4% 12 है, तो उस संख्या का 70% क्या है? तो सबसे पहले लिखते हो 12 जो है वो 4% की वैल्यू है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 70% की वैल्यू चाहिए। क्या होगी? तो x ले लो, 4 से काट दो 3 बार, तो आप बोलोगे x की जो वैल्यू है वो 210 हो जाएगी। एक तरीका आपके पास ये हो गया। दूसरा तरीका क्या कहता है कि ध्यान दो, देखो दूसरा तरीका कहता है कि 4% की वैल्यू 12 है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 3। और 1% की वैल्यू 3 होगी, तो 70% की वैल्यू क्या होगी? तो ये होगी 210। ये आपने पढ़ा होगा, इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं, एक ही के नियम बोलते हैं। यूनिटरी मेथड का मतलब होता है एक वस्तु का, जैसे 10 वस्तुओं की प्राइस 100 रुपए, एक की क्या होगी और 5 की क्या होगी, जो निकालना हम सीखते हैं, वो मेथड अपन ने यूज लिया है। समझे? देखो दूसरा तरीका, किसी संख्या का 35% 105 है। 105 जो है, ध्यान दो, 35% की वैल्यू है, परसेंटेज नीचे लिखेंगे। तो पूछ रहा है तो जो है वो किसकी वैल्यू होगी, तो कितना परसेंट होगा उसको नीचे लिखना है, परसेंट नीचे, रियल वैल्यू ऊपर। काट दो, 35 से 3 बार कट जाएगा, तो x की वैल्यू 100/3 आ गई। और 100/3 का जो वैल्यू है वो 33 1/3% होता है। क्या समझ पा रहे हो आप लोग? यस या नो, साथ साथ कमेंट करते चले। बड़े देखो एक क्वेश्चन और हमारे पास है, किसी संख्या का 16 2/3% 70 हो, तो उस संख्या का 26 2/3% क्या होगा? तो लिखेंगे 70 जो मेरे पास वैल्यू है वो किसकी है? तो 16 × 48 और 2 50/3 की। 70 जो वैल्यू है वो किसकी है? तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई करो 48 और 2 जोड़ दो, तो 50/3 की है। 50/3 की है, तो 3 आ जाएगा ऊपर। बोलो ठीक है क्या? बात मैं सही लिख रहा हूँ क्या? ऐसे ध्यान दो, कितना होगा x अपॉन कितना परसेंट चाहिए? तो 26 तिया कितना होता है? 78। और 78/3 बन जाएगा 2। 26 3 जा 78 और 78 में 2 जोड़ा 80। 80/3 का 3 ले लेते हैं ऊपर। देखो 3 से 3 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 14 टाइम्स कट जाएगा, और 14 8 जा 112 होता है। ऐसे आप लोगों को याद करना है। आप छोटी छोटी बातों को याद करें, छोटी छोटी बातों को सीखें, तो आपका जो है कैलकुलेशन, आपका जो है बेसिक, और आपका जो मैथ्स का जो डर है वो भाग ही जाएगा। किसी संख्या का 58 1/3%। ध्यान देना, देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है,
थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए है कि जनरली जो हम क्वेश्चन करते हैं ये थोड़ा सा उससे हट कर है। किसी संख्या का 58 1/3%, तो 58 1/3% को सोल्व कर लो पहले। 58 1/3 को सोल्व करो, 8 तियां 24 और 1 25, 8 तियां 24 और 1 25, 5 तियां 15 और 1 16, 25 का 2, ध्यान दो, 8 तियां 24 और 1 25 हासिल 2, 5 तियां 15 और 2 17 और अपोन में आ जाएगा 300। बोलो ठीक है क्या बात? 25 से 7 बार काट दिया, 25 से 12 बार। तो क्या कहा गया है कि 7/12 की बात कर रहा है, और 7/12 में मैं कहूंगा ओरिजिनल नंबर है 12, और उसमें से उसका 7/12, तो 12 का 7/12 7 घटाएं तो रिजल्ट नंबर आ जाता है 5। कोई नंबर 7/12 में मतलब ओरिजिनल नंबर 12 है, उसमें से 7 घटा दें तो रिजल्ट नंबर आ जाता है 5। पूछ रहा है उसी संख्या का 12 का 7/12 यानी 7 की वैल्यू क्या होगी। तो 640 जो मुझे दिया गया है, क्या मैं बोलूंगा ये 5 की वैल्यू है, और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? 7 की वैल्यू चाहिए। 5 से काट दो 120 टाइम, 12 7 84 और 5, तो आंसर बन जाएगा 896। वापिस समझ ले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एसएससी बैंक जैसी एग्जाम्स में जनरली देखने को मिल जाता है। किसी संख्या का 58 1/3% सोल्व करना है। 58 1/3 को सोल्व कर लो, 7/12 होता है, और 7/12 में बोलेंगे ओरिजिनल नंबर यदि 12 था, 7 उसमें से लेस कर देंगे तो रिजल्ट आ गया 5। 5 की वैल्यू 640 दे रखी है, 5 की वैल्यू 640 दे रखी है, और कह रहा है जो 12 है ना उसका 12 का 7/12, 12 का 7/12 यानी 7 की वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालनी है। पढ़ते हैं एक क्वेश्चन और ध्यान दो क्या कहा गया। किसी संख्या को 45 कहा गया है जो 22.5% की वैल्यू है, ठीक है। तो पूछ रहा है 90 कितने परसेंट की वैल्यू होगी। परसेंट नीचे लिखते हैं, 22.5 से काट दो कितनी बार? 2 बार, 2 से काट दो बोलो कितनी बार? 45 बार, तो x की वैल्यू 45 हो जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस और इस तरीके के कॉन्सेप्ट में क्या आपने कुछ सीखा, मजा आया? तो यस लिखें, कमेंट करें और अपने साथियों के साथ शेयर करते रहें। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू।